खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर रसोई के इस नए एपिसोड में मैं गुंजन गोयला आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। भाई मजे की दोपहर हो और कुछ लजीज खाने को मिल जाए तो बात ही क्या। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुगलई बावर्ची खाने से एक नई डिश जिसे आपको बहुत ही आसान लगेगा बनाने में। इसका नाम है खुद पुख्त कुरैशी। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में हम ये भीगी हुई दाल बॉईल करेंगे नमक और मिर्च के साथ। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। पीली मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अच्छी तरह मिलाकर आधा घंटा से 40 मिनट के लिए पकाने के लिए रखें इसे। सिंपल दाल तो दोस्तों आप रोज ही पकाते होंगे, किसी दिन ये रेसिपी ट्राई करिएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स दाल को और लजीज बना। दस मिनट पकने के लिए छोड़ दें। तो अब देखते हैं दोस्तों हमारी दाल कितनी हुई। लहसुन अच्छी तरह पक गया है इसमें हम अब डालेंगे 4 बड़े चम्मच दही, 4 चम्मच क्रीम। एक बार इसे और पकने रखते 5-7 मिनट ताकि इसमें इसका जो फैट है वो दाल में जब्त हो जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा था ये दाल आप थोड़ी गाढ़ी रखिए क्योंकि जितने फैट और दही इसमें जाएगा ये और पतला करेगा उसे। एक बार धीरे हाथ से चलाएं और इसे पकने के लिए रखें 5-7 मिनट और। जैसा कि आप देखेंगे अरहर की दाल हमारे इंडियन कुजीन में कॉमन है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे नीचे साउथ हो। साउथ में तो सांभर बनता ही अरहर की दाल से है, जो कि बिल्कुल हर स्टेट में इतना पॉपुलर है कि आप कहीं भी जाए सांभर और डोसा तो आपको मिल ही जाएगा। बंगाल में अरहर की दाल के साथ आलू भी पकाते हैं, पालक भी पकाते हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट पॉपुलर दाल वी हैव इन इंडिया। और एक और बात, अरहर की दाल आपको सबसे अच्छी मिलेगी कानपुर में, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा इसकी मिलें हैं जहाँ की ये दाल दली जाती है। हमारी दाल लगभग तैयार है और हम बनाएंगे इसका बघार। उसके लिए एक पैन में देसी घी गरम कीजिए 3 से 4 चम्मच। दाल को आप बराबर चलाते रहें। ये घी अच्छी तरह गर्म हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन 1.5 बड़ा चम्मच। इसको फ्राई करें। हल्का सा पिंक हो जाने पे इसमें हम डालेंगे जीरा, 1 चम्मच जीरा। अब हम डालेंगे प्याज, अंदाजन 1 बड़ा प्याज या 2 छोटे प्याज। अच्छी तरह फ्राई करें।
जब भी आप बघार तैयार करें, अगर प्याज आपका अच्छा महीन कटा होगा तो अच्छी इवन ब्राउनिंग होगी, और अगर कुछ मोटा कुछ पतला होगा तो जो मोटा प्याज होगा वो तो सफ़ेद रह जाएगा और महीन कटा हुआ प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए एहतियात बरतें कि प्याज एक सा कटा हो, और जितना अच्छा इवन ब्राउन होगा उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। प्याज डिश में एक मिठास देता है, और अगर ब्राउनिंग इवन हो तो वो मिठास और उसकी एक अलग फ्लेवर भी आएगा आपको। ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो गया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा और ब्राउन कर सकते हैं। जब ये ब्राउन हो जाए हम इसमें डालेंगे, एक बार चला लें। अभी ऑलमोस्ट तैयार है। मैं इसमें डालती हूँ मिर्च। 1-2 मिनट और पकाएं ताकि मिर्च का भी एक फ्लेवर आ जाए दाल में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने इस दाल में बिल्कुल भी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी कलर आएगा इसी लाल मिर्च से आएगा। मगर अगर आप चाहें तो लाल मिर्च इसमें भी मिला सकते हैं। ये रेडी, लाल मिर्च आप देख रहे होंगे फूल गई हैं। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, और हमारा बघार बिल्कुल तैयार है। मैं इसे इसमें मिला रही हूँ। एक बार इसे हल्के हाथ से चलाएं तो ये दाल बिल्कुल तैयार है। मैं इसे लगाती हूँ एक सर्विंग डिश में। आप चाहें तो इसे गार्निश कर सकती हैं तले हुए प्याज से, या कुछ कटा हुआ हरा धनिया जो मैंने पहले से काट के रखा है। तो लीजिए साहब, तैयार है दाल खुद पुख्त कुरैशी। चलिए दोबारा से जान लें इसे बनाने की तरकीब। खुदपुख्त कुरैशी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप अरहर दाल, 3 से 4 बड़ा चम्मच घी, 4 बड़ा चम्मच क्रीम, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1.5 बड़ा चम्मच लहसुन कटा हुआ, 3 छोटे चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 5 अदद साबुत लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, 1 छोटा चम्मच पीली मिर्च पाउडर और 4 बड़ा चम्मच दही। सबसे पहले एक पैन में भीगी हुई दाल डालें। नमक और पीली मिर्च डालकर दाल को पानी में उबाल लें। दाल पकने पर पिसा हुआ लहसुन मिलाएं और 10 मिनट पकने दें। फिर डालें दही और क्रीम और 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। जब तक दाल पक रहा है, बघार तैयार करने के लिए एक और पैन में घी गरम करें और उसमें कटा हुआ लहसुन, जीरा और प्याज डालकर फ्राई कर लें। प्याज ब्राउन होने पर डालें साबुत लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और लीजिए आपका बघार तैयार है। इसे पकते हुए दाल में मिलाकर एक बार चला लें। कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश करके सर्व करें। तैयार है आपका खुदपुख्त कुरैशी। पता है, जब भी मेरे प्रोड्यूसर्स आपके खत मुझे थमाते हैं, वो मेरे लिए सबसे हसीन पल होता है। आपके खतों के जरिए आपके साथ बिताए कुछ पल और आपकी परेशानियां दूर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मेरे पास आपके बहुत खत हैं, मगर उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज के बदलते हुए फूड ट्रेंड्स पर। गर्मी के इस मौसम के लिए आइए आज हम आपको बताएं कुछ तरोताजा कर देने वाले सलाद के ऑप्शंस। सलाद के लिए गर्मी की सब्जियां जिसे आप चुन सकते हैं वो हैं लाल, हरा और पीला शिमला मिर्च, खीरा, ताजा कॉर्न, फूल गोभी, प्याज, चुकंदर, गाजर, लोबिया, ब्रोकली वगैरह। सलाद के ड्रेसिंग या मसाले के लिए उसमें ऑलिव ऑयल, नमक, पिसी हुई काली मिर्च और यहाँ तक कि सिरका भी डाल सकते हैं, जिससे सलाद का जायका बढ़ जाएगा। इसके अलावा सलाद में अखरोट, बादाम, उबले कटे हुए अंडे, चीज, तिल और पाइन नट्स भी डाले जा सकते हैं। सलाद की सब्जियों को आप हल्का ग्रिल कर लें। ग्रिल सब्जियों को आप फ्रिज में रखकर बड़े टुकड़े में काट सकते हैं। चुने हुए मौसमी सब्जियों को अक्सर धोकर खाएं। सब्जियों को बाइट साइज में काट लें। गाजर, चुकंदर, फूलगोभी और ब्रोकली को छोटे टुकड़ों में काट लें, क्योंकि बड़े टुकड़ों में खाने में परेशानी आ सकती है। सलाद के जायके और लुक को बढ़ाने के लिए आप सलाद को गार्निश कर सकते हैं कटे हुए गाजर, कटे हुए रेड पेपर, श्रेडेड कैरेट्स और ताजे तुलसी के पत्ते से। इन्हीं स्टेप्स को अपनाकर आप गर्मियों के सलाद का मजा उठा सकते हैं।
तो चलिए आइए लेते हैं आज का पहला खत। तनवीर सुल्ताना लिखती हैं, गुंजन जी मुझे आपका शो बेहद पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ भिंडी को भूनते वक्त उसका लसलसापन कैसे कम किया जा सकता है। तनवीर, अक्सर रसोई देखने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आपने पूछा भिंडी के लसलसेपन के लिए, तो भिंडी को धोने के बाद आप उसको अच्छी तरह पोंछ लें और अगर तब भी थोड़ा बहुत लसलसापन आपको नजर आए तो आप उसको एक खुले बर्तन में पकाएं और तेज आंच पे पकाएं। दूसरा खत है तनु का भोपाल से। वो जानना चाहती हैं कि सेहत के हिसाब से कौन सी मिर्च अच्छी है, हरी मिर्च या लाल मिर्च, और इन्हें रखने के लिए कोई खास मशवरा उन्हें चाहिए, स्पेशली लाल मिर्च रखने के लिए। तनु, हरी और लाल मिर्च दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सेहत के लिए। हरी मिर्च क्योंकि वो ताज़ी है, उसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, और लाल मिर्च हमारे बैक्टीरिया को किल करती है जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स में होते हैं। दूसरी बात, आपने जैसे पूछा लाल मिर्च रखने का कौन सा तरीका है, आप उसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में रखें जिसमें डैम्पनेस ना हो। इसके बाद हम लेते हैं आज का तीसरा खत। अर्चना इंदौर से पूछती हैं, खाने में अगर ज्यादा तेल हो तो उसे कैसे हटाया जा सकता है। अर्चना, पहले तो कोशिश कीजिए खाना पकाते वक्त आप तेल तभी कंट्रोल करें। अगर किसी वजह से तेल ज्यादा गिर भी गया हो तो आप उसे ना हटाएं, क्योंकि उस तेल में सारे विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं, चाहे आपने गोश्त पकाया हो या वेजिटेबल्स। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जितने खाने के फ्लेवर्स हैं वो तेल में आ जाते हैं। अगर आप तेल हटाती हैं तो आपके खाने का वो टेस्ट भी हट जाएगा। मगर अगर आपके तेल स्नैक्स में ज्यादा हो तो आप उसको ब्लॉटिंग पेपर से या पेपर नैपकिन से भी हटा सकती हैं। तो ये था हमारा आज का आखिरी खत। उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा। इस ब्रेक के बाद मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक लजीज शोरबा यानी कि सूप। चलिए बनाते हैं आज की दूसरी डिश, टमाटर और लौकी का सूप। तो आइए शुरू करते हैं टमाटर और लौकी का सूप। एक प्रेशर कुकर लें, इसमें हम 3 से 4 कप पानी डालेंगे। अब इसमें आप मिलाएं टमाटर, कटा हुआ घिया जो पहले से हमने रखा हुआ है। दोस्तों, कुछ एहतियात बरतिए घिया काटते वक्त। जब पकाने लगे तभी आप काटें, नहीं तो ये काला हो जाता है। इसमें हम डालेंगे नमक। मैं 2 चम्मच जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए
हम इसे एक बार ब्लेंडर में चलाएंगे और इसको छानेंगे। लगता है ये ठंडा हो गया, तो अब इसे हम मिक्सी में चलाएंगे और इसका प्यूरे बनाएंगे। तो लीजिए साहब, ये पिस के तैयार है। एहतियात के तौर पे हम इसे एक बार छान लेते हैं। अगर आप इसका प्यूरे इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसको सूप को थिक करना चाहते हैं तो इसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर जहाँ तक हो सके इसका पल्प और प्यूरे इसी में मिलाएं। हमारा सूप बिल्कुल तैयार है। सर्व करने से पहले आप एक बार इसकी सीजनिंग ज़रूर चेक करें। और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, कसूरी मेथी हाथ में लीजिए, हल्की सी मसल दीजिए ताकि इसका अच्छी तरह चूरा हो जाए। अच्छी तरह से बुरके एक बार चला लें। अगर आप इसमें कुछ मीठा मिलाना चाहें तो थोड़ी सी शक्कर मिला सकते हैं। तो लीजिए साहब, तैयार है बिल्कुल लौकी और टमाटर का सूप। तो आप भी जरूर ट्राई करिए इस हेल्दी सूप को अपने घर में, मगर उससे पहले इसको बनाने की तरकीब एक बार फिर से देख लेते हैं। लौकी और टमाटर का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी टमाटर कटा हुआ, 250 ग्राम लौकी छिला और कटा हुआ, 2 छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ, 1.5 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और नमक हस्बे जायका। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लें, इसमें डालें पानी, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ घिया या लौकी, नमक, कटा हुआ अदरक, साबुत काली मिर्च, मेथी दाना और इसे पकने रख दें 20 से 25 मिनट तक। पकने के बाद इसे बोल में निकालकर ठंडा कर लें। जब ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी में चलाएं, फिर छलनी से बर्तन में इस शोरबे को छान लें। हरा धनिया और कसूरी मेथी से गार्निश करके सर्व करें। लीजिए तैयार है लौकी और टमाटर का सूप। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। खुदा हाफिज।